Hallelujah. God's people, shalom on you. शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शांति और अपना आनंद दे। आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि परमेश्वर पिता ने ये समय, ये अवसर हमें दे दिया है कि हम लोग जो उसके नाम से जाने पहचाने जाते हैं, उसके नाम से कहलाते हैं, उसके नाम से पहचाने जाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए। आज का दिन जो परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में जोड़ा है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास आज आपके और मेरे लिए बहुत कुछ बाकी है। आज परमेश्वर ने ये दिन हमें इसलिए दिया कि हम आज उसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। जैसा कि भजनकार भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि मैं जीवितों की धरती पर इसलिए जीवित हूँ कि मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखूँ। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसकी करुणा प्रति भोर नई होती रहती है। आज परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए नई बातें हैं। आज परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए नए विचार हैं। आज परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए नई मानसिकता है, नया हृदय है, नई बातें। पुरानी बातें बीत गई, कल का दिन चला गया तो बहुत सारी बातें भी इसके साथ चली गई, क्योंकि कलाम ऐसा बताता है कि प्रतिदिन प्रति भोर यहोवा की करुणा उसके लोगों पर, उसके डरवैयों पर नई होती रहती है। इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन को शुरू करें, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। और हमारी दिली इच्छा है कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के वचन से लगातार सीखते और बढ़ते चले जाएं। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि यदि मैं परमेश्वर के वचन को ठीक से जानूंगा तो मैं ठीक से परमेश्वर के साथ चल पाऊंगा, मैं ठीक से परमेश्वर के साथ रह पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा से ही मुझे ऐसी गाइडेंस मिलती है, ऐसी जानकारी मिलती है कि मुझे परमेश्वर के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से मुझे परमेश्वर के साथ रिएक्ट करना चाहिए। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके आभारी, आपके धन्यवादी हैं कि आपने इस समय हमें दिया है। ऑनलाइन बाइबल स्टडी में हम लोग यहाँ पे जमा हो सके, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो आगे जुड़ेंगे, प्रभु जी इन सबको आप आशीष दें और आज का वचन इनके हृदयों में काम करने पाए। और परमेश्वर पिता, आपके ये बेटे बेटियां, आपकी ये प्रजा, ये आपके लोग जो आपके नाम से जाने जाते हैं, आपके नाम से कहलाते हैं, आपके नाम से पहचाने जाते हैं, ये समझ सकें कि किस प्रकार आपके लोगों ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, ताकि आपके वचन को संजो के रखा जा सके और ये वचन की सत्यता, इसकी प्योरिटी, इसकी शुद्धता में कोई गड़बड़ी ना आने पाए। ऐसा अनुग्रह आप हमें दे कि हम इसको समझ सकें और अपने जीवन में भी हम ऐसा प्रयास कर सकें कि हम भी जो शिक्षा हमने परमेश्वर के वचन की पाई है उसमें कोई मिलावट ना हो, ना हमारी तरफ से ना बाहर से किसी को मिलावट करने दें। ये जैसा का जैसा है, वैसा का वैसा हमारे जीवन में काम करता रहे और वैसे ही हम इस पर चलते चले जाएं। और इस वचन के माध्यम से, इस वचन के में बढ़ने से हमारे आत्मिक जीवन में ऐसा फल उत्पन्न हो जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर पिता आपको प्रसन्नता मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। मैं एक साधारण सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि पता हो, ये भी हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों ने, प्रेरितों, सेवकों, प्रचारकों, भविष्यद्वक्ताओं ने इस परमेश्वर के वचन को बचा के रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए, इसको ऐसे ही प्योर रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपके उद्धार के लिए कुर्बानी दी है, वैसे ही परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को शुद्ध और पवित्र रखने में कुर्बानियां दी हैं, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट न होने पाए। प्रयास होते रहे हैं बहुत पहले से ही, प्रयास होते रहे हैं यीशु मसीह के समय से ही। बहुत सारे लोग जो यहूदी थे, जो कन्वर्ट हुए, जब वो यहूदी लोग विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में शामिल हुए, तो उन्होंने प्रेरितों से कहा था कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मूसा की व्यवस्था को भी माने और अपना सर्कमसिजन, अपना खतना भी कराएं। प्रेरितों ने विरोध किया था उस बात का, प्रेरितों ने उस बात का विरोध किया था। आज आपको और मुझे भी अगर कलीसिया में किसी भी प्रकार से कलीसिया की शांति भंग होती है, कलीसिया की मान मर्यादा भंग होती है, तो आपको, विश्वासियों को और सेवकों को सामने आकर के विरोध करना चाहिए इस बात का कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे।
कलीसिया की मान मर्यादा को, कलीसिया की शुद्धता को, कलीसिया की शांति को भंग करने वाला, चाहे पादरी हो, प्रचारक हो, भविष्यद्वक्ता हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई भी सेवक क्यों ना हो, किसी ना किसी को खड़ा होकर के विरोध करना चाहिए। क्योंकि आज जो पवित्र शास्त्र, आप और हम विश्वासी लोग, हम नया जन्म पाए हुए लोग ये बात कहते हुए नहीं थकते कि ये गॉड्स वर्ड है, गॉड्स वर्ड है, गॉड्स वर्ड है। परमेश्वर के वचन का मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन, ये कहने का मतलब है इसमें कोई मिलावट नहीं है, इस पर कोई शक संदेह नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बहुतों ने कुर्बानी दी है कि इस परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट ना हो। मिलावट करने वाले तब भी थे। आप और मैं बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक, झूठे सेवक, झूठे चरवाहे, झूठे उपदेशक और झूठे बिलीवर शुरू से ही होते आए हैं। और उनके चाल चलन और व्यवहार से पता लग जाएगा कि वो परमेश्वर के वचन को मिक्स करके प्रचार करना चाहते हैं, उसको बिगाड़ देना चाहते हैं। लेकिन पौलुस जैसे, पतरस जैसे लोगों ने विरोध किया उनका। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली बात, और मेरा दिल खुश होता है इस बात से और ये सोच करके कि मैं भी ऐसा ही करूंगा कि परमेश्वर के वचन में चाहे लोग आए या ना आए, इसमें मिलावट होने नहीं दूंगा तब तक जब तक मैं जीवित हूं। मैं पूरी दुनिया की गारंटी नहीं देता, लेकिन जो काम मुझे दिया गया है, जहां तक मेरे हाथ पहुंच सकते, जिन लोगों को मैं सिखा रहा हूं, मैं उनको ऐसा ट्रेन करना चाहता हूं कि वे अपने जीवन भर इस वचन की रखवाली करें और इसी वचन से दूसरों के जीवनों की रखवाली करें। ये वचन आपके और मेरे जीवन की रखवाली करता है। ये वचन आपको और मुझे सही मार्ग पर चलने की हिदायत देता है, हमें सही सलाह देता है। तो क्या आपको और मुझे परमेश्वर के वचन की रखवाली नहीं करना चाहिए कि कोई इसको बिगाड़ने ना पाए? चाहे वो मेरे मित्र हो, मेरे घर के लोग हो, मेरी कलीसिया के लोग हो, मेरे संगी साथी हो, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले ही क्यों ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपको जरूर सिखाएगा ये वाली बात, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने अंदर आपसे ये वाली बात करते हुए कि आपको किस प्रकार परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए। चाहे आपके पास लोग आए सीखने के लिए या ना आए, चाहे लोग विश्वास में बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन वचन में कोई मिलावट नहीं होगी। याद रखिएगा आप इस बात को कि लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन वचन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मेरे साथ निकालिए आप इफिशियंस चैप्टर 3, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6, पार्ट 1। 3 अध्याय इफिसियों की पत्री, उसका 1 पद से 6 पद तक, यह तीसरे अध्याय का पहला भाग है। तीसरे अध्याय का पहला भाग है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। तीसरे अध्याय का हेडिंग है 1 पद से लेकर के इसके 13 पद तक का जो हेडिंग है वो है अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। पौलुस प्रेरित की अन्य जातियों में सेवा, उनमें जो मसीह नहीं थे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने लोगों को लेकर के अलग अलग तरीके से रखा। पतरस को उसने सेवा दी यहूदियों के बीच में कि वो यहूदियों को सुसमाचार सुनाए, और पौलुस को परमेश्वर के आत्मा ने लिया कि वो अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाए। पतरस को परमेश्वर के आत्मा ने यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों में इस्तेमाल किया। पौलुस को भी परमेश्वर के आत्मा ने यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों में इस्तेमाल किया। लेकिन पौलुस यहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपना परिचय देता है कि मैं अन्य जातियों में पौलुस की सेवा, अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। ये इंट्रोडक्शन यहां से मिलता है कि पौलुस की बुलाहट अविश्वासी, गैर विश्वासी लोगों के बीच में थी सुसमाचार प्रचार करने के लिए। किसका? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात लोगों को बताना, वो भी अन्य जातियों में, सजातीय लोगों में नहीं। बिलीवर्स का बिलीवर्स से बात करना बड़ा आसान है, लेकिन एक बिलीवर का नॉन बिलीवर से बात करना और अपनी बात वहां तक पहुंचा देना, वो उतना आसान नहीं है। और यह सेवा परमेश्वर सबको नहीं देता, किसी किसी को देता। कभी कभी ऐसा इजी, इतना आसान रास्ता परमेश्वर बना देता है। ट्रैवलिंग करते समय, यात्रा करते समय, बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, एरोप्लेन में, परमेश्वर किसी भी एक विश्वासी के लिए ऐसा रास्ता खोल सकता है कि वो अपनी साइड में बैठे हुए व्यक्ति से अपने विश्वास को शेयर कर सकता है। लेकिन एक बुलाहट मिलना, अन्य जातियों के बीच में सेवकाई के लिए जाना, चुनाव किया जाना, वो बात बहुत फर्क है, वो बात बहुत फर्क है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, 1 पद से 6 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, 3 अध्याय इफिसियों की पत्री, आप सुनिए। अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। इसी कारण मैं पौलुस, जो अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का
मसीह यीशु का बंदी हूं। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, रेवलेशन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पौलुस से नहीं मिले थे। जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस से मुलाकात हुई थी, मत्ती से मुलाकात हुई थी, वैसे इन लोगों से जैसे इनसे मिले थे वैसे पौलुस से नहीं मिले थे प्रभु यीशु मसीह अपने पृथ्वी पर के दिनों में। लेकिन पौलुस के पास क्रूस की सारी कथा, यीशु मसीह की सारी मनसा, सारी विचारधाराएं प्रकाशन के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा पहुंचाई गई। रेवलेशन इसे कहते हैं जो बात पहले कभी प्रकट नहीं हुई, प्रकाशन कहते हैं इसे। रिमाइंडर उसे कहते हैं जो बात पहले प्रकट की जा चुकी है, उसको बार बार परमेश्वर समय समय पे हम तक पहुंचाता रहता है। रेवलेशन में और रिमाइंडर में जमीन आसमान का अंतर है। जैसा राइट और रॉन्ग में है, जैसा यस और नो में है, जैसा डे एंड नाइट में है, इतना ही डिफरेंस है रेवलेशन और रिमाइंडर में। प्रकाशन में और परिचय देने में उतना ही फर्क है। पौलुस कहते हैं कि यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा मुझ पर रिवील किया गया, प्रकट किया गया, खोला गया प्रकाशन के द्वारा। जैसा मैं पहले ही संक्षेप में थोड़े में बता चुका हूं, लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर यह जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। पौलुस जबकि यीशु मसीह से नहीं मिला था, जिस तरह से पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने और बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने यीशु मसीह के साथ एक लंबी यात्रा की, 3.5 साल की पृथ्वी पर की यात्रा, और उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा और सुसमाचार लिख दिया। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बड़ी बारीकी से अपने जीवन में अपने साथ देखा और लिख दिया उसके बारे में। पौलुस ने ऐसे नहीं देखा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें पौलुस के पास दर्शन में, प्रकाशन में, रेवलेशन में पहुंचाई गई। और पौलुस को रत्ती रत्ती बात का पता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे कि आप और मैं पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ते हुए आए हैं। परमेश्वर के भेदों के बारे में कोई भी स्त्री पुरुष तब तक नहीं जान सकता जब तक परमेश्वर उसका भेद ना खोले। और जब यदि परमेश्वर किसी बात का भेद खोलता है तो वो बातें एज इट इज होती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, एक्यूरेसी होती है, उनके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होता है, उसमें किसी भी बात का कन्फ्यूजन नहीं होता है, भ्रांति नहीं फैलती, गड़बड़ी नहीं होती, उसमें बात का मिलान होता है, बात मेल खाती है, चाहे वो व्यक्ति यीशु मसीह से 20 साल बाद ही क्यों ना मिला हो। अगर प्रभु यीशु मसीह से कुछ बताएंगे 20 साल पहले की बात, तो उस व्यक्ति के साथ जो बात बताएंगे वो पहले वाली बात से मिलान होगा उस बात का, और कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। यहां लिखा है कि अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। पौलुस जो बातें यीशु मसीह के बारे में बताता, उन बातों को सुनकर के ही समझ में आता है कि पौलुस बेफिजूल की बात नहीं कर रहा है। वो बातें बता रहा, भले ही इसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई, लेकिन ये यीशु मसीह के बारे में जितनी बात बता रहा है, सारी की सारी बातें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, एग्जैक्ट एज इट इज बता रहा है वो। 5वीं आयत, वर्स 5, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में सहभागी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हों। एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हों, 1 पद से 6 पद तक। मैं प्रयास करूंगा कि इसको आज ही आप लोगों के साथ बात करने का, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मैं 2 बातों के ऊपर आपको बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 पद। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 लिखा है, उसने कुछ को, सबको नहीं, पूरी कलीसिया में सारे के सारे प्रेरित नहीं है,
पूरी कलीसिया में सबके सब प्रेरित नहीं है। मेरे साथ निकाले आप इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद और 12 पद। लिखा कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, अपॉइंट करके। अपोस्तल का चुनाव गॉड करता है, लोग नहीं करते। मैं अपने आप को अपोस्तल कहने लगूं और मुझ में अपोस्तल के कोई लक्षण ही ना हो। अपोस्तल का सबसे पहला, एक प्रेरित का सबसे पहला, प्रेरित होने का लक्षण, सबसे पहला लक्षण है कि उसने क्राइस्ट को देखा हो, उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई हो। इस प्रकार की कुछ बातें हैं, वो वाली बातें अगर उसके जीवन में पूरी होती हैं तो वो प्रेरित कहलाएगा। घर में बैठ करके कोई अपने आप को प्रेरित कहने लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपने आप को प्रेरित बोलने लगे, भविष्यद्वक्ता बोलने लगे, उपदेशक बोलने लगे, प्रचारक बोलने लगे, बाइबल का शिक्षक बोलने लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता जब तक परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट ना दिया हो। कलीसिया परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह की है। उस कलीसिया में कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, यह चुनाव भी वो खुद ही करेगा। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया उसकी देह है और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। निर्णय लेने की क्षमता सिर में होती है, घुटनों में नहीं होती। फैसला लेने की, जीवन का फैसला लेने की, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी सारी अकल समझ सिर में होती है, ब्रेन में, हाथों में नहीं होती, पैरों में नहीं होती, देह में, देह के किसी भी अंग में विजडम नहीं है, सिर में है, सिर में। और इसीलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया निर्णय नहीं लेगी, प्रभु यीशु मसीह निर्णय लेगा कि कलीसिया कैसे चलेगी। जबरदस्ती से प्रेरित, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, रखवाले, शिक्षक, ये जबरदस्ती कलीसिया को नहीं चला सकते और ना ही कोई बिलीवर चलाएगा। कलीसिया को सिर चलाएगा और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब तक इस सिर की तरफ से, दिमाग से कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, कोई कमांड ना निकले, जब तक यहां से किसी प्रकार की कोई भी बात ना निकले, तब तक आपका शरीर कुछ नहीं करता। मान लीजिए अगर मेरे गाल पे यहां मच्छर बैठ के काट रहा है और मेरा दिमाग का संतुलन खो चुका है, उसको पता नहीं, अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो पता नहीं लग रहा कि यहां पे मच्छर बैठा है, क्योंकि दिमाग जो है सारे शरीर को हिदायत देता है, कमांड करता है, आज्ञा देता है। मेरे दिमाग को पता लगेगा सबसे पहले कि मच्छर बैठ गया। मेरा हाथ, ये मेरा हाथ यहां नहीं जाएगा। मेरा हाथ अगर यहां जाएगा तो इसका मतलब यह है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर मेरा हाथ सीधा यहां पे जाता है, मैं मच्छर को यूं पकड़ता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा दिमाग सही एक्यूरेट दिशा में काम कर रहा है और मेरा हाथ मेरे दिमाग की डायरेक्शन में चल रहा है, यह अपने आप से नहीं चल रहा। तो बॉडी के जो पार्ट हैं उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। लिखा है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसा लिखा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया और अपने पापों को धो डाला। जैसा कि हनन्याह ने पौलुस से ये वाली बात कही थी, तरसुस के शाऊल से, जब वो अंधा हो गया था, उसके सर पे हाथ रख के बोला कि अब हे भाई शाऊल उठ, उसी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। तो पापों को धो डालने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना, पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना। लिखा है यहां पर, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। ये 5 लोगों को तैयार करेंगे। कलीसिया इन 5 लोगों को तैयार नहीं करेगी। 5-फोल्ड मिनिस्ट्री को जिसको कहते हैं पंचकोणीय सेवा, कलीसिया इन 5 लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देगी, बल्कि ये 5 लोग कलीसिया में से ऐसे योग्य स्त्री और पुरुषों का चुनाव करेंगे और उन्हें प्रभु की बातों की स्पेशल शिक्षा देंगे ताकि वे सेवकाई के काम में आगे बढ़ सके। ठीक वैसा जैसा कि प्रेरितों के दिनों में हुआ था, जब लोग पतरस के पास आकर के बोलने लगे कि रोजमर्रा की सेवाओं में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती, उनको खाना ठीक से नहीं दिया जाता है। पतरस ने कहा कि सो हे भाइयों, तुम ऐसा करो कि अपने बीच में से कुछ लोगों का चुनाव कर लो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हों और मन के खरे और सही शिक्षा पर चलते हों।
कलीसिया में से चुनो और उनको लेकर के आओ, ताकि उन पर हाथ रख के प्रार्थना की जाए कि वो सेवा का काम किया करें। और हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। जो मेन थे, जो मेन लाइन थी प्रेरितों की, वो ये थी। और ये प्रेरित अपॉइंटमेंट देते थे। आज तो कलीसिया अपॉइंटमेंट दे रही है कि ये प्रेरित है, ये भविष्यद्वक्ता है। समझ में आ रही है आपको बात? मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये वाली बात। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाइयां दी हैं। पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे सुसमाचार प्रचार करने वाले, चौथे रखवाले जिसे चरवाहा कहते हैं, पादरी, और नंबर 5 उपदेशक, कलीसिया को उपदेश देने वाले लोग। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हैं। ये 5 गुण किसी एक व्यक्ति में हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है। कैसे होगा? परमेश्वर जिसको जैसा चाहता है वैसा ही बांट देता है। तो यहां पे जो बात लिखी है, ये वाली बात, अर्थात यह है कि मसीह के सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सहभागी, पौलुस कहता है 4 पद से, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है, और प्रेरित का अपॉइंटमेंट पौलुस को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। पौलुस तो उस टाइम पर नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर के दिनों में थे। वो तो उनके काफी समय के स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद, काफी समय के बाद पौलुस विश्वास में आया। लेकिन पौलुस को अपॉइंटमेंट यीशु मसीह ने दिया था। दमिश्क नगर की सीमा पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की और उसको ये बता दिया कि तुझे मेरे लिए अब क्या करना है। हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि जाके पौलुस के लिए प्रार्थना करो, शाऊल के लिए, वो फलानी जगह पे है, प्रार्थना कर रहा है 3 दिन से उपवास के साथ। वो अंधा हो गया था क्योंकि यीशु मसीह से मिलने के बाद। हनन्याह ने बोला कि प्रभु ये तो बहुत खतरनाक आदमी, इसने तेरे बहुत सारे लोगों को सताया, ये यहाँ भी दमिश्क नगर में भी इसीलिए आया है। यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, लेकिन तू जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। अब उसको मेरे लिए क्या करना है, कैसा दुख उठाना है, कैसी क्या क्या सहेगा, क्या क्या वो करेगा, ये सब मैं उसको बताऊंगा, ये उसको बता दिया जाएगा। अब यीशु मसीह जब ये वाली बात कह रहे हैं कि मैं उसको बताऊंगा या उसको ये वाली बात बता दी जाएगी कि अब उसको क्या करना है, तो इसी से आइडिया मिल जाता है कि पौलुस सचमुच यीशु मसीह का चुनाव था। कलीसिया में प्रेरिताई की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। और प्रेरित का पहला लक्षण होता है कि उसकी क्राइस्ट से मुलाकात हुई हो, उसने उससे बातचीत की हो, उसने उसको सुना हो। तो यहां पे ऐसा लिखा है। तो ये 5 प्रकार की सेवकाइयां इसीलिए दी हैं। लिखा है 5 पद में, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को परमेश्वर का भेद ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, लिखा कि द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर जो भेद प्रकट किया जाता है स्वर्ग से, उसको तुम समझ करके, सुन करके समझ सकते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से हूं। ये 2 बातें, ये वाला 11 और 12 पद मुझे आपको इसलिए पढ़ाना पड़ा कि इसमें प्रेरित और भविष्यद्वक्ता दोनों का जिक्र है। और दोनों प्रकार की सेवकाइयां, दोनों प्रकार के डेजिग्नेशंस, दोनों प्रकार के अपॉइंटमेंट केवल क्राइस्ट देता है, गॉड देता है कलीसिया की सेवकाई के लिए। कलीसिया किसी आदमी के अच्छे चाल चलन को देख करके उस पर हाथ रख के नहीं बोल सकती आज से ये हमारा प्रेरित है। अगर ऐसा हो गया तो कलीसिया में मान लो कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये अपॉइंटमेंट तो क्राइस्ट खुद ही देगा। पौलुस कहता है कि जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को, साधारण लोगों को परमेश्वर का भेद नहीं बताया जाता था, लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर ये वाली बातें उतरती थी और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसियाओं को बताते थे कि नए नियम की कलीसिया किस प्रकार से चले परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। ये पूरा का पूरा न्यू टेस्टमेंट का जो गॉस्पेल को छोड़ करके जितनी भी पत्रियां हैं, सारी की सारी यीशु मसीह ने नहीं दी। ये तो यीशु मसीह ने के बाद उनसे बातें करते रहे और लोग लिखते गए कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से ये कलीसिया को निर्देश है। प्रभु यीशु मसीह ने लिख के थोड़ी दे दिया सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह ने बाद में रिवील की बातें पौलुस पर, पतरस पर, याकूब पर, यूहन्ना पर, इन पर रिवील करते गए प्रभु यीशु मसीह, और ये लोग लिखते गए कलीसियाओं के लिए। तो आज कलीसिया को प्रेरितों
और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। 2 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 20 पद, 2 अध्याय का 20 पद देखिए। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 लिखा है कि और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव क्या है? अगर प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का खुद का बेस, खुद की फाउंडेशन क्राइस्ट नहीं है, उसकी शिक्षा नहीं है, तो ये प्रेरित और भविष्यद्वक्ता बवाल मचाएंगे कलीसियाओं के अंदर, गड़बड़ी फैलाएंगे, गलत शिक्षा देंगे, सुबह से शाम तक कुछ कुछ बोलते रहेंगे लोगों को कि परमेश्वर ये बता रहा है, प्रभु ये कह रहा है, प्रभु वो कह रहा है, हुआ या कुछ नहीं। अगर परमेश्वर आपको अपॉइंटमेंट देता है भविष्यद्वक्ता का, भविष्यवाणी करने का, मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि अगर परमेश्वर ने आपको अपनी ओर से प्रॉफिट ठहरा दिया है, आप परमेश्वर का मुंह बन गए हैं लोगों से बात करने के लिए, तो परमेश्वर का मुंह बकड़ 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 नहीं करता रहता सुबह से शाम तक। 12 शब्द बोले, 12 में से 1-2 शब्द सही निकल गए। ऐसा तो साइकोलॉजिकली कोई सुबह से शाम तक कोई कुछ बोलता रहे, कोई ना कोई बात ठीक बैठ ही जाती है। ऐसे नहीं, एग्जैक्ट वर्ड। मेरा अपना यह मानना है कि प्रॉफिट जो है वो परमेश्वर का स्वयं का मुंह है। प्रॉफिट इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द लॉर्ड। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन जिसकी बातें इधर उधर चली जाती हैं वो परमेश्वर की ओर से बोलने वाला नहीं है। इसका मतलब वो व्यक्ति अपने शरीर के पीछे बैठ गया, अपनी ही विचारधारा के पीछे बैठ गया और कुछ का कुछ बोल रहा है। और करेक्शन भी नहीं करते लोग, अपना करेक्शन नहीं करते, तो इसलिए परफेक्शन की तरफ नहीं जा पाते हैं। करेक्शन अगर नहीं होगा तो करप्शन की तरफ जाएंगे लोग। अगर करेक्शन को आपने रिसीव किया अपनी लाइफ में तो आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। होली स्पिरिट ने यह बात मुझे बताई थी कुछ महीने पहले, संजीव कुमार, अगर तुमने करेक्शन को रिसीव किया तो तुम परफेक्शन की तरफ जाओगे। अगर तुमने करेक्शन को रिसीव नहीं किया तो तुम करप्शन की तरफ चले जाओगे, करप्ट हो जाओगे। फिर तुम, जो लोग अपनी भविष्यवाणी को, अपनी बातों को, अपने प्रचार को, अपनी शिक्षा को करेक्ट नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं, उसको माफ नहीं, उसकी माफी नहीं मांगते, तो वो करप्शन की तरफ, वो करप्शन करते हैं, फिर करप्ट हो जाते हैं, अशुद्ध कर देते हैं फिर पूरी शिक्षा को। मैं विश्वास करता हूं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पर। मैं यकीन करता हूं और आदर करता हूं इन पंचकोणीय सेवकाई का, कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक और कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाले करके कलीसिया को दे दिया। मैं मानता हूं कलीसिया में ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये लोग अपनी कॉल के मुताबिक अपनी सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो कलीसिया को इनको रोकना चाहिए। कलीसिया को इनको रोकना चाहिए कि आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं, आप हमें मिसप्लेस कर देंगे, आप हमें मिसफिट कर देंगे, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कलीसिया को। जब कलीसिया में इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं और झूठी प्रवृत्तियां उठने लगे तो कलीसिया को विरोध करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की है और यीशु मसीह की देह को, यीशु मसीह का आदर करना चाहिए। और अगर कलीसिया में सारी बातें सही चल रही हैं तो देह को सिर की अधीनता में चलते चले जाना चाहिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कॉल किया एज ए बिलीवर 1990 में। उसके बाद उसने मुझे डिसाइपल बनाया और मैं डिसाइपल तक रह के ही खुश था। ईमानदारी की बात, मैं बिल्कुल पादरी प्रचारक सेवक बनना ही नहीं चाहता था। मेरे पादरियों को देख करके मैं सोचता था कि भाई ये मुझे मरवा के ही छोड़ेंगे अब। लेकिन धीरे 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 ये कॉल जब प्रभु की ओर से मेरी तरफ आया, मैं इनकार नहीं कर सका उस बात का। फिर उसने मुझे प्रचारक में शामिल कर लिया कि मैं उसका प्रचारक बन गया। यहीं इसी शहर देहरादून में मैंने साइकिल से पैदल घूम घूम करके पूरे शहर को देखा, सुसमाचार का प्रचार किया, सड़कों पे जाके पर्चे बांटने का। मेरे पास थैला रहता था, जिन पादरी साहब के हाथ के नीचे में रहता था पास्टर SM लोहिया उड़ीसा के थे और पास्टर शिवराम माझी जी जिन्होंने मेरा बैप्टिज्म किया। उनकी अधीनता में रह करके मैंने पर्चे बांटना सीखा, मैंने सुसमाचार प्रचार करना सीखा। जब वो लोगों से बात करते थे तो मैं धीरे से बैठ करके सुनता था कि ये सवाल का क्या उत्तर दे रहे हैं। उनकी अधीनता में रह करके मैंने इवेंजलिज्म सीखा है। और मेरे पादरी साहब अक्सर कहते थे कि एक सेवक कभी भी भूखा नहीं मरेगा अगर उसके घर में लिटरेचर है तो, सुसमाचार प्रचार संबंधित किताबें अगर हैं तो। मैंने हमेशा ही अपने घर में अपने पास कपड़े कम रखे लेकिन लिटरेचर भरपूरी से रखा। आज भी
और आज भी मैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूं। कहीं भी जाता हूं, किसी भी जगह पे जाता हूं, कोई भी सामान खरीदता हूं, अपनी किताब भी देता हूं। कोई मेरी किताब नहीं लेता, मैं उसका सामान नहीं लेता। जब तो आप मेरा सामान नहीं ले रहे तो मैं भी आपका सामान नहीं लूंगा। सुसमाचार प्रचार, साफ शब्दों में लिखा है कि, और 19 पद में लिखा कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अन्य जातीय लोग अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, वो परमेश्वर के लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, पवित्र लोग हो गए हैं, उसके परिवार के सदस्य हो गए हैं, उसके खानदान के मेंबर बन गए हैं। अब लिखा है लेकिन 20 पद में, और लेकिन ये हुआ किस वजह से? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने जो शिक्षा हमें दी कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बना रहे हैं, हमने इस बात पर विश्वास किया। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की उन बातों पर हमने विश्वास किया जो प्रभु यीशु मसीह की बातें थी। इन्होंने अपने आप से कुछ नहीं बोला। अगर इन्होंने अपने आप से बोला है तो वो बात कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यिर्मयाह नबी की किताब में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि ये भविष्यद्वक्ता मेरे भेजे बिना ही दौड़े चले जाते हैं और मेरे बिना कुछ कहे ही बोलते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह देता हूं, अगर इनकी बोली हुई बात पूरी हो जाए तो जान लेना कि वो बात मैंने कही थी। अगर इनकी बोली हुई बात पूरी ना हो तो समझ लेना कि वो बात मैंने नहीं कही। ये भविष्यद्वक्ता अपनी आत्मा के पीछे स्वयं ही भटक गए, बहक गए। प्रचारक भी बहक जाते हैं, प्रेरित भी बहक जाते हैं। प्रेरितों का काम कुछ और है और पादरियों का काम कुछ और है। प्रेरितों का काम बाइबल के मुताबिक एक कलीसिया में प्रेरित बन के बैठ जाना नहीं है। आप देखिएगा प्रेरित क्या करते थे, वो घूमते रहते थे, सुसमाचार प्रचार करते रहते थे, कलीसिया स्थापित करते रहते थे और वहीं से किसी ना किसी को अपॉइंटमेंट देते थे कि अब इस कलीसिया को चलाओ। पौलुस प्रेरित पतरस किसी भी एक कलीसिया के पादरी बनकर नहीं रहे। वो कलीसिया स्थापित करते जाते थे और वहीं पे लीडर्स खड़े कर दिया करते थे और वहीं पे कलीसिया के रखवाले खड़े कर दिया करते थे, बोलते थे कि अब तुम चलाओ इनको। यहां तो हमारे देश भारत के अंदर बहुत सारे प्रेरित हैं, कलीसिया में लगातार वहीं पे 20 साल से उसी कलीसिया के प्रेरित है। वो जिसको जो सेवकाई मिली है, सेवकाई बताएगी कि किसका क्या काम है। प्रेरितों का काम तो भ्रमण करने का था, घूम घूम के प्रचार करने का, और भविष्यद्वक्ता का काम था परमेश्वर से सुनना और बोलना, और रखवालों का काम यह था कि लोगों को धीरे से ऑब्जर्व करना और देखना कलीसिया में किस प्रकार की सेवा काम कर रही है, और भेड़ों की रखवाली करना, शिक्षा की रखवाली करना, भविष्यवाणी की रखवाली करना, प्रेरितों के निर्देश की रखवाली करना कि यह परमेश्वर के वचन से है कि नहीं। उपदेश देने वालों का वो उपदेश दे परमेश्वर के वचन का कि परमेश्वर की कलीसिया निर्मित होकर के तरक्की और उन्नति पाए और प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तित होती चली जाए। सुसमाचार प्रचारक प्रचार करें, पादरी ना बने। जिसका जो काम दिया गया वो वही करे। जब काम ऐसे नहीं होते हैं, जब सिस्टमेटिकली काम नहीं होते हैं तो गड़बड़ियां आती हैं। आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, परमेश्वर को क्या जरूरत थी 5 प्रकार की सेवकाई देने की? क्या जरूरत थी? पौलुस कहता है 4 पद इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद में, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को इस बात को याद रखना चाहिए कि उनकी शिक्षा और उनकी भविष्यवाणियां, उनके दिशा निर्देश लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर स्थिर होने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की। कलीसिया में बहुत सख्त जरूरत है भविष्यद्वक्ताओं की, क्योंकि भविष्यद्वक्ता अंधकार के समय पे लाइट का काम करता है। जब लोगों को समझ नहीं आता, कलीसिया को समझ नहीं आता, विश्वासियों को समझ नहीं आता कि क्या करना है, तब परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के द्वारा से मार्गदर्शन करता है। लेकिन जब भविष्यद्वक्ता ही लोगों को गड़बड़ाने लगे, 2-2, 3-3 साल तक कुछ बोलने लगे और लोगों के जीवन में वैसा ना हो, तो क्या होगा इससे? इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 4-5 पद, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा से अब बताया जा रहा है। यह बिल्कुल सच और खरी बात है। प्रेरितों के द्वारा से जो भेद प्रकट हुए हैं वो बाद में तभी हुए जब पवित्र आत्मा आया। आज भी ऐसा ही होता है। वचन के भेद उन्हीं लोगों के द्वारा से बाहर आते हैं जो परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से बातें बाहर आती हैं।
वरना लोग बातों को ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, मैं भी निकल जाता हूं। लेकिन जब कभी कभी कोई बात परमेश्वर का आत्मा मेरे सामने ले आता है, उसका नया अर्थ मुझे समझाता है, उसका सही गहरा सारांश मुझे देता है, तो मैं यही कहता हूं कि मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपका, आपके बेशकीमती आत्मा के लिए, जिसने मेरी अगुवाई की और मेरी सहायता की इस बात को वैसे समझने के लिए जैसे मुझे इस बात को समझना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है ये। मेरे साथ देखिए आप, छठा पद, अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हूं। अन्य जातीय लोग, इफिसियों की पत्री को पौलुस ने लिखा और अन्य जातियों के लिए इफिसियों नगर की कलीसिया को पौलुस बता रहे हैं कि तुम अन्य जाति से आए हुए लोग हो। ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं। पहले और दूसरे पद में मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं। पौलुस कहता है कि इसी कारण मैं पौलुस, जो अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। प्रभु यीशु मसीह का बंदी था वो। इस बंदी को मैं दो प्रकार से समझता हूं। पहली बात तो वो प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ था, वो किसी भी कीमत पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता था। वो बंध गया था प्रभु यीशु मसीह के साथ, मन से, आत्मा से, विचार से, जीवन से बंध गया था। प्रभु यीशु मसीह के साथ पौलुस बंध गया था। वो कह रहा कि मैं उसका बंदी हूं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियां नहीं बांध रखी थी, आजादी दे रखी थी। पौलुस चाहता तो यीशु मसीह को छोड़ के जा सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ। लेकिन पौलुस मन से, ईमान से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से, अंदरूनी रिश्ते के साथ यीशु मसीह के साथ बंधा हुआ था और अपने आप को कहता कि मैं उसका बंदी हूं, मैं उसका बंदी हूं। पहली बात। और दूसरी बात, इसका अर्थ मैं इस प्रकार से समझता हूं कि इसी कारण मैं पौलुस, जो अन्य जातियों के लिए यीशु का बंदी हूं, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने की वजह से पौलुस रसूल को, प्रेरित पौलुस को, अपोस्तल पौल को अन्य जातियों में उन लोगों में जो मसीह नहीं थे, जिनके पास अपने रीति रिवाज थे, अपने धर्म थे, जिनके पास अपने क्रियाकलाप थे, जिनके पास अपनी शिक्षाएं थी, जिनके पास अपने गॉड थे, जिनके पास अपने ईश्वर थे, उनके पास जाकर के अपने परमेश्वर की बात बताना, ये अन्य जातियों के लिए सेवकाई पौलुस को दी थी। प्रेरित का काम यही होता है। प्रेरित की सेवकाई वहां जाना है जहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया, वहां नहीं घूमते रहना जहां पे सब कुछ हो चुका है। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को समझने वाले लोग, खास करके वो जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रेरित की सेवकाई तो घुमक्कड़ सेवकाई होती है। इधर से उधर पूरी दुनिया में घूमते रहना, सुसमाचार का प्रचार करना, कलीसिया स्थापित करना और वहीं उन्हीं में से किसी एक को अपॉइंटमेंट देना कि चलाओ कलीसिया को, और मैं समय समय पे आ करके देखता रहूंगा, जैसे पत्रियों में पौलुस करता रहा है। ये इसे कहते हैं प्रेरित। एक ही जगह पे जम जाना, वहीं बैठ जाना 10-20 साल के लिए, वो व्यक्ति ये कहे कि मैं प्रेरित हूं। आप उसे कह सकते हैं कि आप प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन बिब्लिकल अपोस्टल नहीं है आप, बाइबल के अनुसार वाले प्रेरित आप नहीं हैं। वो तो घूमते रहते थे, जहां प्रभु का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुनाते थे। सुने सुनाए को सुनाना ये प्रेरित का काम नहीं है। कभी कभी मुलाकात जरूर हो सकती है उनके साथ, उनको कुछ और बात सिखाई जा सकती है, मिलना जुलना बंद नहीं होना है। लेकिन प्रेरित सालों ही एक ही कलीसिया में जाकर के सेवकाई नहीं करता है। वो नहीं कहता कि मैं इस कलीसिया का प्रेरित हूं, ऐसा नहीं है। प्रेरिताई की सेवकाई अगर कलीसिया को दी गई है तो कलीसिया में प्रेरित रह करके आ करके काम कर सकते हैं, दिए जाते हैं कलीसिया को, कलीसिया का मार्गदर्शन करने के लिए। अगर वो ठहरना चाहे तो ठहर भी सकते हैं, ऐसा लिखा है 3 अध्याय 1 पद। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों की वजह से कैद में बंद हूं। मेरा जेल काटना, ना मैंने चोरी की, ना मैंने पाप किया, ना मैंने व्यभिचार किया, ना मैंने डकैती डाली, ना मैंने किसी की हत्या की, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जेल काट रहा हूं अन्य जातियों तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने तुम्हें प्रभु की बातें बताई, और रोम के नगर सरकार ने उठा के मुझे बंद कर दिया। जब लोगों ने विरोध किया, विद्रोह किया, आसपास के गांव के लोगों ने कि ये तो एक अन्य ही ईश्वर के बारे में बता रहा है, हमारे विश्वास से अलग बात बता रहा है, हमारे मत से फर्क बात बता रहा है, उसकी शिकायत कर दी और उस पौलुस को उठा करके जेल में डाल दिया गया। 2 वजह से बंदी था पौलुस, प्रभु यीशु मसीह का बंदी
और दूसरा अन्य जातियों की वजह से बंदी, क्योंकि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया, जिसकी वजह से पौलुस को जेल काटनी पड़ी, कीमत चुकाई उसने, लेकिन फिर भी अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाता रहा। यह है प्रेरित, इसे कहते हैं प्रेरित। न्यू टेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो प्रेरित यही है। टिक करके ठहर करके काम करना ये प्रेरित नहीं है। मैं नाम ले सकता हूं आपके सामने, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग प्रेरित कहलाते हैं, बड़ी बड़ी सेवकाएं चल रही है, लेकिन वो एक ही कलीसिया में, मैं उनको 10 साल से देख रहा हूं। पौलुस कहते हैं, दूसरा पद इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध क्या है? जब आपने उसका सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। पौलुस को इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर स्वर्गीय चीजों का और पृथ्वी पर के लोगों का मेल कर लेगा, एक कर लेगा। यही सुसमाचार सुनाने की वजह से पौलुस कैद काट रहा है। पौलुस कहता है दूसरे पद में, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार सुना है, अगर तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 1 पद, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वास करने विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, अन्य जातीय लोग, अन्य जातीय लोग। और पौलुस कई जगह पे इस बात को बोलता है कि मैं पौलुस अन्य जातियों को लिए सुसमाचार प्रचारक, प्रेरित। यहां 1 अध्याय के 10 पद में साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 10, कि समयों के पूरे होने का प्रबंध ऐसा हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अन्य जातियों को और जो स्वर्ग में परमेश्वर के लोग पहले से पहुंच गए वो और परमेश्वर स्वयं, इन सब का मेल मिलाप प्रेरित के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा अन्य जातियों का यीशु मसीह के द्वारा से मेल हो जाए। इस अन्य जातियों के प्रेरित ने, अन्य जातीय सुसमाचार प्रचार करने वाले ने, जिसको अन्य जातियों के बीच में प्रचारक ठहराया गया था, प्रेरित ठहराया गया था, इसने अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार किया और अन्य जातियों ने इसकी बात पर विश्वास किया। और जिसके बारे में यह बता रहा था यीशु मसीह के, उसने इस प्रेरित के द्वारा से अन्य जातियों को लेकर के परमेश्वर के साथ मेल करवा दिया। यह है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के दूसरे पद का भेद। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। पौलुस अपने आप को अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति कहता है, जैसा कि 3 अध्याय के पहले पद में की बातें, उद्धार की बातें, छुटकारे की बातें, शांति की बातें, आनंद की बातें, फ्री में, फोकट में, मुफ्त में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से मिलने वाले अनंत काल के जीवन की बातें बता सकूं। मेरा अपॉइंटमेंट परमेश्वर ने इसलिए किया है, उसने कुछ को प्रेरित, और ये पौलुस वही प्रेरित है जो अन्य जातियों के लिए सुसमाचार प्रचारक ठहराया गया और अन्य जातियों को प्रचार करने की वजह से विरोध हुआ, विद्रोह हुआ और जेल काटता रहा हमारी वजह से। एक जगह पे पौलुस ये कहता है कि मैं मसीह यीशु में अपने लोगों का कर्जदार हूं, यहूदियों का भी और यूनानियों का भी, अपनी जाति का भी और अन्य जातियों का भी। इसलिए कर्जदार बता रहा है ये अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग अभी भी सत्य को नहीं जानते। जब मेरे लोग सत्य को नहीं जानते, मैं सत्य को जान गया हूं, तो ये जिम्मेवारी मेरी बनती है कि मैं अपने लोगों को सत्य का भेद बताऊं, कि मैं अपने लोगों को सत्य का भेद बताऊं और मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे रिश्ते नातेदार, मेरे आसपास रहने वाले लोग उस सत्य के भेद को सुने, ताकि उनका मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर से हो जाए। यह कह रहा है पौलुस यहां पे। अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। पहले से पौलुस ने बता दी थी ये वाली बात कि प्रभु ने मुझे लिया है ताकि मैं आपको सुसमाचार प्रचार करूं। 2 अध्याय में भी इस बात को पढ़ते हैं, हम पहले अध्याय में भी इस बात को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप जल्दी जल्दी निकाल लें, या तो आप नोट कर लें
या फिर मैं इनको बोलता जाऊं, आप लोग देखते रहे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का पहला पद, पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। प्रभु में बंदी हूं और मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहां पे भी वो एक लाइन में इस बात को बोल देते हैं कि मैं पौलुस प्रभु में बंदी हूं, प्रभु में बंदी हूं, प्रभु के लिए भी बंदी हूं और प्रभु का भी बंदी हूं। दूसरी बात, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 8 पद, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 8 पद, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 8 पद। इसका पेज नंबर है नए नियम में 294, 294। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कैद में हूं, किसकी कैद में? प्रभु की कैद में हूं। कई बार पौलुस इस बात को बोलता कि मैं कैदी हूं, मैं कैद में हूं तुम्हारी वजह से, सुसमाचार सुनाने के कारण, और यीशु मसीह का कैदी हूं मैं उसके प्रेम के कारण से, उसके अनुग्रह के कारण, उसके अपनेपन के कारण। प्रभु यीशु मसीह, कितनी बेहतरीन बात है कि यीशु मसीह की विनम्रता और सच्चाई की वजह से पौलुस दिल से उसका मुरीद हो गया। आप इस दुनिया में किसी के साथ कितनी ईमानदारी से रहिए, वो आपका मुरीद कभी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात मैंने आपको एक पल में समझा दी। पौलुस यीशु मसीह का मुरीद हो गया था यीशु मसीह के अच्छे व्यवहार की वजह से, उसके सभ्य व्यवहार की वजह से, सौम्य व्यवहार की वजह से। आप किसी के साथ कितना ही कर ले इस दुनिया में, बहुत कम लोग आपके मुरीद बनेंगे, सब नहीं। आपको भी पौलुस के समान यीशु मसीह का ऐसा मुरीद बन जाना चाहिए कि मर जाएं लेकिन उसके साथ गद्दारी ना करें, मर जाएं लेकिन यीशु मसीह के साथ धोखाधड़ी ना करें। जैसे वो हमारे लिए मर गया, हमें भी उसके लिए मरने तक के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे सगे संबंधी, हमारे देश के लोग बात को माने या ना माने, लेकिन मिलावट नहीं करना सुसमाचार में। आत्माएं बचना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी प्रकार से आत्माएं जीत ली जाएं, ना, झूठ बोल करके नहीं, उनकी बात के साथ समझौता करके नहीं कि यीशु मसीह सबके समान है। सबके समान नहीं है, वो अनोखा है, निराला है, उसने अपनी जान दी, अपना प्राण दिया है, किसी का बलिदान नहीं लिया, ना ही किसी से आज तक कुछ मांगा है उसने। वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है, कुछ नहीं लेता वो। दूसरी बात, मेरे साथ निकाले आप फिलेमोन की पत्री, तीतुस के बाद आती है फिलेमोन की पत्री, पहला अध्याय 9 पद, पेज नंबर 301, सबसे ऊपर लिखा 300, उसी के बाद आता फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय 1 पद, फिलेमोन 1 अध्याय 9 पद। लिखा है कि तो भी मुझ बूढ़े पौलुस, अब ये बूढ़ा हो गया आदमी, मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, बुढ़ापे में भी कैदी रहा, पता नहीं कितनी जेल इस आदमी ने काट दी यीशु मसीह के प्रेम के कारण, उसका कैदी बना रहा और अन्य जातियों के लिए कैद में रहा। उनको सुसमाचार सुनाता था, इसलिए इसको उठा के जेल में डाल देते थे। कभी कभी अन्य जातीय लोग ही इसकी शिकायत कर देते थे, लो जी हमारे घर आ गया हमें मसीह बनाने, और कुछ, या फिर कभी कभी पड़ोस के लोग किसी विरोधी और विवादियों को, बवालियों को बुला लेते थे कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा चल रहा है, एक आदमी आ रहा है यीशु मसीह की बात बताने के लिए। ऐसे विरोध हो जाते हैं। विरोध सही है, विद्रोह सही है, लेकिन रुकिए मत, रुकना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अगर रुक जाते तो हमारा उद्धार कहीं नहीं था। हम भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों की नींव पर सिखाए गए लोग हैं। अगर ये नहीं रुके तो हम भी नहीं रुकेंगे, अगर इन्होंने समझौता नहीं किया तो हम भी समझौता नहीं करेंगे। ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे स्पिरिचुअल इंसेस्टल हैं, ये हमारे आत्मिक पितृ हैं, ये पितृ पूर्वज कहते हैं जिसे, दादा परदादा। अब हम शारीरिक और सांसारिक नहीं हैं, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पौलुस पतरस की भी, आपकी और मेरी भी पहुंच परमेश्वर तक होती है। अब हम एक वंश, एक परिवार के हो गए हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 पद आपको यही बताता है, हम परमेश्वर के परिवार के हो गए हैं। अगर हम परमेश्वर के परिवार के हो गए हैं तो अब उसके परिवार के लोगों के समान ही बनेंगे। अब हम, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। कुछ बातें रह गई हैं, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, और जो कुछ सीख लिया है इसमें पवित्र आत्मा हमें स्थिरता दे और दृढ़ता दे, ताकि हम इसमें पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सब सुनने वालों को आशीष देना, और ये ऐसे ही बन जाए प्रभु जैसे आप चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।